हरे कृष्णा। पाप कर्म किया बिना भी पाप का फल भोगना पड़ता है। ये क्या आश्चर्य बात है। कोई गलत कर्म नहीं किया, पापमय कर्म नहीं किया, तभी भी पाप का कर्म की जो फल को भोगना पड़ जाता है। ये कैसा है? ये शास्त्र का सिद्धांत जो बात है, हम लोग को सबको जानकारी होना चाहिए। हम इससे प्राय तो जो भजन करते हैं कि कोई वैराग्य व्यक्ति होता है, ये सब अंदर में आ जाता है। विरक्त होते हुए भी वो कोई पापमय कर्म नहीं करता है, तभी पाप की फल उनको मिल जाता है, देखना पड़ता है। पहले उनको भी दुख मिलता है, कष्ट मिल रहा है, वो तो कोई विषय भोग ये नहीं कर रहा। क्यों आता है हमको पाप के परिणाम तो दुख है। दुख क्यों मिलता है? कि पाप नहीं किया, दुख क्यों, किसी बात के लिए? इसका कारण शास्त्र में इसके भी दिया गया। महाभारत में इसके प्रसंग आता है। भीष्म पितामह ये बात बताते हैं, मनु महाराज भी ये बात बताते हैं। मनु महाराज जी मनु संहिता की निर्देश अनुसार ये संसार में मनु महाराज जी कहते हैं, आहार निद्रा भय मैथुन, ये चारों चीज़ जो है स्वाभाविक रूप में मनुष्य करता है। विशेष कर आहार, इंद्रिय तृप्ति करना भोजन में, और स्त्री भोग आदि, स्त्री पुरुष के काम वासना में, जैसे मांस खाना, ये सब चीज़ों की आहार खाना, ये स्वाभाविक प्रवृत्तिगत है जीव। किंतु भजनानंदी साधु को यदि कोई ऐसा ही प्रवृत्ति में होते हैं, उनका दोष दृष्टि लेके आना नहीं चाहिए, विचार नहीं आना चाहिए। क्यों कामुक विचार में रहता है, क्यों मांस खा रहा है, क्यों पापमय कर्म कर रहा है, उसको नज़र अंदाज कर रहना चाहिए। यदि कोई साधु के मन में आ गया ये कर रहा है, ये कर रहा है, इसको देखता रहेगा, उसका दोष का अपने अंदर में आ जाता है। पाप वो कर रहा है कि साधु नहीं करता है, किंतु उनका दोष देखने का नाते साधु के अंदर में उनका दोष का फल भोगना पड़ता है। ये बात को भीष्म पितामह कहते हैं। यदि कोई चोरी करता है, खाली चोरी कर रहा है, चोर फल तो उसको मिल रहा है, किंतु कोई बोलेगा अरे ये चोरी कर रहा है, इसको बता देता है ये चोरी करता है, बोले बताता है, उसको 30% दोष लग जाता है। भीष्म पितामह महाभारत में कह रहे। अब महाभारत खोल के पढ़िए, अब देखिए इसी विचार लगे। इसलिए दूसरा का दोष देखना वो सबसे बड़ा खतरनाक, माने पाप नहीं करते हुए भी पाप के फल इसी कारण से भोगना पड़ता है। माने गहिर्त कर्म नहीं करते हुए भी गहिर्त कर्म के फल बेचारा शुद्ध विचार रहने वाले व्यक्ति को मिल जाता है इसी कारण से। इसीलिए दूसरा का दोष इतना बड़ा खतरनाक बन जाता है मनुष्य जीवन के लिए। हम तो उठते ही यही बात आ जाता है, ये ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, दिख रहे, किंतु उनका ऐसा कर रहे उनको तो फल मिल रहा है, अब नहीं करते हुए उनका फल हमको मिल रहा है। इसलिए सावधान होना पड़ता है साधु को, बिना पाप कर्म करते हुए भी पाप का भागीदार बन जाता है। इसलिए सावधान रहना पड़ेगा। बहुत चीज़ मनुष्य जीवन जी रहा है इस संसार में, हमेशा सावधान में जीना पड़ता है। इसलिए किसी दूसरा का दोष देखने, दूसरा दोष देखने, उनका तो साफ हो जाएगा कि उनका दोष अपने अंदर आ जाएगा। इसलिए कहा जाता है दूसरा का दोष न देखी भजन करना पड़ता है। जो दूसरा का दोष न देखी भजन करता है, भक्ति करता है, वो प्रगतिशील हो जाता है, आगे प्रगति कर लेता है, उस जीवन में सिद्धि प्राप्ति कर लेता है। और दूसरा दोष दिखने से हमारा बाधक बनता है, भजन में बहुत बाधक बनता है, बहुत बाधक बनता है। इसलिए सावधान होना पड़ता है, दूसरा का दोष देखना होता है। यदि वीडियो सही लगा जरूर इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।